अररिया का विषय है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हैं? अररिया का विषय, उस पर क्यों नहीं बात? हम बाढ़ कटान ये कह तो रहे हैं। हमारी पार्टी जो है ना हमेशा से मुद्दे पे ही लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए, यहाँ जो सब बोल रहे हैं, नहीं हम जो बोल रहे हैं ना, हमारी अलग क्या बोल रहे हैं? हमारी कथनी करनी में फर्क है कि यहाँ जो डैम की बात हो रही है, सुनिए, महानंदा बेसिन की बात हो रही है, उस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात होगा क्या, होगा क्या अगर है सत्ता जीतने के करना है, बताइए हो जाएगा ये सब? सारा बाढ़ चीज़ कटान सबको सरकारी महानंदा नौकरी, बेसिन की बात हो रही है, जीविका बहनों तो को मैं 10,000 आपको बता दूं वो महानंदा बेसिन अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल गांधी के नाम से जाने थे, उनके प्रयास से महानंदा बेसिन चालू हुआ है। और रह गया बिहार में, तो बिहार में इंडिया महागठबंधन के पक्ष में पूरा बिहार के लोग, पूरा बिहार है। अब इधर से भी ले लें, आप लोग का पक्ष लिया। अब सवाल कुल मिलाकर ये है, ये जो बातें कह रहे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा, यहाँ अररिया के में जो बाढ़ और कटान का मुद्दा, इसके अलावा क्राइम का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारे दाग के अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? ये पहले क्या था और अब क्या है, वही बात जंगल राज, हम बता रहे हैं। पहले क्या था और अब क्या है। रही बाढ़ की तो जंगल राज, रही बाढ़ की भी व्यवस्था हो रही है, हर नदियों को जोड़ा जाएगा। वो कह रहे हैं कि पुरानी बातें छोड़िए ना जी, अब नई बातें करिए, युवाओं की बात। आप नई बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां, 39 लाख रोजगार, 49 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और हमारे घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को, अब वो कहते हैं पकौड़ा तलना, रील बनाना रोजगार होता है। वो कहते हैं, उनका कहना सोच अलग है। लेकिन बिहार है रोजगार। आप देख लीजिए, बिहार भाई साहब, बिहार में प्रति व्यक्ति आया 2005 से पहले 7,900 रुपया था, आज प्रति व्यक्ति आया 66,000। ये रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा, रोजगार की बात माननीय मोदी जी कहते हैं कि रील बनाना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो मैं पूछ रहा हूं, तो ये बताएं कि जो आजीविका, जो परिवार, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? नहीं, रोजगार का बहुत सारा फिर क्या है रोजगार? फिर बिहार को कैसा रोजगार चाहिए? रोजगार, बढ़िया रोजगार चाहिए। जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, बिहारी मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाकर, तो रोजगार क्या है बिहार? नहीं, तो बिहार में रोजगार तो है ही है, नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। तो क्या मिलेगा रोजगार क्या है? और मुद्दा बिहारियों के लिए रोजगार क्या है? विपक्ष बात कर रही है, बिहार में कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री वैकेंसी है ही नहीं, एकदम नहीं। मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे नीतीश कुमार, और अगले 10 साल तक रहेंगे। बिना मतलब के धक्का मुक्की कर रहे हैं, सीट है नहीं। दिन में सपना वैकेंसी का आदत है इन लोगों का। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है कि इन लोगों को थाली और झाली, मोदी जी आए थे तो आपने सुना था, पूछा था लालटेन चाहिए कि बिजली? थाली और झाली बजाना है। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, बाढ़ से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए? भैया लालटेन का जो किरासन जो बांटा जाता है, मिट्टी तेल, वो बंद हो गया, तो लालटेन लाके क्या करेंगे? बिजली भी जाते हैं। यहाँ जो हर घर नौकरी की बात हो रही है, बिहार की सरकारी, हाँ, तो 3,16,895 करोड़ का बिहार का बजट है। अगर हर घर में नौकरी देंगे, क्या बाबू क्या बोल रहे हो? ऐसे अलग से क्या बात कर रहे हो? तेजस्वी का देन है जो 125 यूनिट मिल रहा है अभी। अच्छा, नहीं तो अगर ये लोग नहीं बोलते 200 यूनिट, तो जिंदगी में नहीं मिलता। बस नीतीश को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है? भाजपा बस इस्तेमाल करके नीतीश को मुक्त कौन कराएगा? कांग्रेस। ये हरा देना है नीतीश को, क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक यहाँ 50,000 वोट से जीत के आते हैं। ये ठीक है। हमारे साथी ने कहा कि नीतीश जी में बहुत ज्यादा समझिए कि रोशनी हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ, रोड, बिजली। इनसे जाके पूछिए, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। एमपी एमएलए का बात नहीं सुनता है इनकी प्रशासन के लोग, तो जनता का क्या बात सुनेगा? देखिए, ये लोग गठबंधन सरकार विकास हुआ है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एमपी साहब के घर के सामने का पुल कल धंसा है। वही तो ये मुद्दा पूछा। एक मिनट, ये जो बेलवा पुल है, यहाँ से बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जाने का जो रास्ता, उसका भी ये धंस गया है। बोलिए। तू चोर मैं चोर से भी बाहर निकलेंगे। अररिया के विकास की बात करेंगे, एक कह रहे वो चोर, वो करे वो चोर, दोनों साबित। वो कह रहे हैं कोई नहीं चाहिए। देखिए, वो कह रहे हैं उस जंगल राज में एसपी को घेर के मारा जाता था, डीएम को घेर के मार दिया जाता, विधायक के घेर के हत्या हो जाती थी। और आज के दिन में हमारे एनडीए की केंद्र की सरकार और बिहार के राज नहीं है, अब नहीं है। वो कह रहे हैं महाजंगल राज नहीं है। और नीतीश कुमार जंगल राज और महाजंगल राज के बीच जन सुराज। सर, ये जो जंगल राज
और ये जो है हम दोनों लोग का चेहरा एनडीए के गठबंधन, ये दोनों पार्टियां की जो मैनिफेस्टो है, ये 35 सालों से ये दोनों पार्टियां बिहार में राज कर रही है, इसका एक भी मैनिफेस्टो काम का नहीं है। हमारा बिहार का एकमात्र मैनिफेस्टो होना चाहिए शिक्षा। अगर हम लोगों को यहाँ पे शिक्षित कर देंगे तो हम अपनी सारी समस्याओं को एक जल्दी से एक मिनट पब्लिक से मैं एक सवाल आप ही सबसे यहाँ पब्लिक से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पब्लिक से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसको लगता है कि इस बार भी नीतीश सरकार आएगी या बदल जाएगी? हाथ उठाइए तो मुझे पता चल जाएगा। हाथ उठाइए तो मुझे पता चल जाएगा। हाथ उठाइए तो मुझे पता। इन लोगों को लगता है, किसको लगता है कि तेजस्वी सरकार आ रही है? किसको लगता है कि तेजस्वी सरकार आ रही है? किसको लगता है? हाँ बोलिए। अभी भाई साहब ने कहा है कि 35 साल से जेडीयू और ये गठबंधन में राज कर रहे। 17 महीना कांग्रेस की सरकार थी ना, आरजेडी की सरकार थी ना, तो 17 महीना में जो हमारे प्रेजेंट विधायक जी है क्या किया अररिया? चलिए एक सवाल में जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। देखिए अररिया में 6 सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं ना। मुझे सिर्फ नंबर्स में बता दीजिएगा कि 6 में से किसको कितनी आ रही है। मतलब कि महागठबंधन 6 में से, इंडिया गठबंधन 6 में 6, इंडिया गठबंधन 6 में कितना? 6 में से 10 नीतीश कुमार, 6 में से 10, 6 में से 6 एनडीए जीत, 6 में से 6 नीतीश कुमार। बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार आ रहे हैं। 6 में से कितनी सीटें? 6 एनडीए को। तो देखिए सबका अपना अपना दावा है। सर लास्ट कमेंट। तेजस्वी सरकार, साफ सुथरी सरकार, आम बोलिए। फिर से नीतीश। चलिए तो अररिया से आज के लिए इतना ही। समय हमारे पास इतना ही था। केकर बनी सरकार में हमने कोशिश की अररिया के लोगों के बातें, नेताओं के पक्ष सुनाने की। कल किसी और जगह से जरूर देखिए केकर बनी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।